हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों आज अपने करते हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 8.2। इससे प्रीवियस वीडियो में बच्चों हमने 8.1 कंप्लीट की थी। जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में बच्चों मैंने लिंक दे रखा है, आप वो वीडियो जरूर देखो। 8.1 कंप्लीट आपको अच्छी तरीके से उसमें मैंने समझाने की कोशिश की है और आई होप सो आप सभी को समझ आ गई होगी। उसी कंसेप्ट के बिहाफ पे बच्चों आपको 8.2 समझ आ जाएगी। ठीक है, तो 8.2 का अपने बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। देखो बच्चों, चैप्टर का नेम है बच्चों हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक। अब 8.2 के बेसिक के अंदर सबसे पहले बच्चों अपने बात करते हैं कि एंगल क्या होता है। एंगल ये 6th क्लास में भी आप पढ़ते थे कि एंगल क्या होता है, 7th में भी पढ़ा है, 8th में भी और 9th में भी। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों एंगल। अपने राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर बात करेंगे सिर्फ एंगल की एक बार। एंगल क्या होता है बच्चों, वैसे सिंपल मैं आपको पूछूं कि एंगल क्या होता है बताओ, तो आपको कहना है कि सर जब भी कोई एक रे हो या एक लाइन सेगमेंट हो या कोई भी एक लाइन हो, उसके ऊपर दूसरी लाइन जब झुकी हुई हो, कितना भी झुकाव हो उसका, कितनी भी जब एक लाइन पे दूसरी लाइन झुकी हुई हो, ठीक है, ये देखो इसका झुकाव जो है ना, ये जो झुकाव है, जितना इंक्लिनेशन है, ये जो है बच्चों ये क्या है, इसका एंगल है। इसको कहते हैं कोण और इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से। थीटा इज अ ग्रीक वर्ड। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? थीटा से। थीटा इज अ ग्रीक वर्ड और थीटा एक सिंबल है, ऐसे करके बच्चों ये जस्ट अ सिंबल। ठीक है, अब ये थीटा कितना भी हो सकता है। आपने डी देखी है बच्चों, डी, ठीक है, प्रोटेक्टर। ये जो डी है बच्चों, इसके अंदर आपको पता है कि यहां पर ऐसे काउंटिंग चलती है एकदम मिड में, तो बच्चों कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। यहाँ पे 0 और यहाँ पर ये हाफ रिवोल्यूशन होती है बच्चों, ये आधा होता है, आधा अर्धवृत्त हो गया, हाफ सेमी सर्कल है बच्चों ये, तो ये 180 डिग्री की होती है। आपको पता है ये कहाँ से चलते? 0 फिर 1 2 3 4 ऐसे चलते चलते यहाँ पे 45 आ जाएगा, फिर बच्चों 90 आ जाएगा, ऐसे चलते चलते फिर क्या आ जाएगा बच्चों? 100 आ जाएगा, 110 120, ठीक है, 130, ऐसे बच्चों 180 तक होता है। तो ध्यान से देखो, ये जो लाइन है ये हमारी इनिशियल लाइन है, ओ से लेके ए मान लिया मैंने इसको, ठीक है, इसको ए पॉइंट दे दिया। अब जैसे जैसे ये जो झुकाव है बच्चों, ये वाला जो झुकाव है, ये देखो, ये मान लो 1 डिग्री है, ये झुकाव जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एंगल हमारा इंक्रीज होता जाएगा और पूरा ये जब एकदम सीधा हो जाएगा तो इसको कहते हैं राइट एंगल या परपेंडिकुलर या 90 डिग्री कह देते हैं। ऐसे बच्चों इधर इंक्रीज होता जाता है। तो ये सारे एंगल बन रहे हैं, ये वाला, ये ओ ए के साथ सारे एंगल बन रहे हैं बच्चों। जैसे बी ओ ए एंगल, बी ओ ए एंगल हो गया, सी ओ ए एंगल हो गया, इसे डी मान लिया, डी ओ ए एंगल हो गया। ऐसे ही बच्चों ये मान लिया, ई मान लिया मैंने, ई ओ ए एंगल हो गया। ठीक है, तो आपको एंगल तो पता चल गया क्या होता है, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, ये आ गया बच्चों 90 डिग्री एंड सो। ठीक है, एंगल आपको पता चल गया। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान से देखो। अपने राइट एंगल ट्रायंगल पे आते हैं, क्योंकि हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से बच्चों बताओ हमें? पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा, यानी थीटा के लिए साइन। फिर कौन सा बच्चों? कोस थीटा। फिर कौन सा है, बोलो मेरे साथ? टेन थीटा। फिर है बच्चों सेक थीटा। टेन थीटा के बाद आ गया बच्चों कोट थीटा, देन सेक थीटा, देन कोसेक थीटा। अब बच्चों मैं आपसे पूछता हूं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर ये एंगल 30 डिग्री हो, ये एंगल क्या हो? 30 डिग्री। तो आप मुझे बताओ कि ये एंगल अगर 30 डिग्री हो तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, यानी P और H का रेशो क्या होगा? P और H का रेशो क्या होगा? कब? जब ये एंगल 30 डिग्री हो। या ये जो बेस है ये कितना होगा? जब ये एंगल 30 डिग्री हो। और एंगल ये अगर 30 की जगह मैं कह दूं कि 45 हो जाए, उस केस में क्या होंगे ये तीनों? 60 के केस में क्या होंगे? 90 के केस में क्या होंगे? तो इस तरीके से बच्चों आपको प्रेफरेंस में सिर्फ ये 4 एंगल रखने हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सॉरी, 5 एंगल्स, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो इन 5 एंगल्स के लिए
ये जो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, इनकी वैल्यू क्या होगी? इनकी वैल्यू को समझने के लिए आपको बच्चों बुक के अंदर एक टेबल गिवन है, पूरी वैल्यूज़ की एक टेबल गिवन है। वो टेबल आपको कैसे याद करनी है, कैसे समझनी है, तो मैं उसका आपको एक समझाने की कोशिश करूँगा हिंट से। इस बिहाफ पे बच्चों आपको ये टेबल अच्छी तरीके से याद हो जाएगी, जो कि हमारी 8.2 का बेसिक होगा और हम उसमें फिर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। इस टेबल को बच्चों याद करने के या करवाने के बहुत से मेथड है, तो आप कोई भी एक मेथड हमेशा याद रखना, ठीक है। एक मेथड याद रखोगे तो बच्चों आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप कोई 4-5 मेथड समझने की कोशिश करोगे तो कंफ्यूजन के चांस बढ़ जाएंगे आपके, ठीक है बच्चों। ये तो हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, त्रिकोणमितीय अनुपात। और एंगल कौन कौन से फाइंड करने हैं हमें? एक तो 0 डिग्री, एक 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड फाइनल 90 डिग्री। सिर्फ 90 डिग्री तक के ही बच्चों हम एंगल फाइंड करेंगे। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन पुट हो रहा है कि सर इससे आगे वाले एंगल क्यों नहीं फाइंड करेंगे, तो बच्चों आपकी 10th क्लास में सिर्फ 90 डिग्री तक के ही एंगल है। इसके आगे के अगर आपको एंगल सीखने हैं तो 11th क्लास में बच्चों आपको मैथमेटिक्स एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं कि साइन थीटा की 0 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है, और उसके बाद कोस थीटा की 0 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है। इन सभी की बच्चों आपको वैल्यूज फाइंड करने के लिए सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए बच्चों एक छोटी सी ट्रिक है, वो बस आप याद रख लो कि आपको क्या लिखना है, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 4/4। सबसे पहले इतना याद रखो। ये जो मैंने लिखा है इस यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू आएगी, और साइन थीटा की आ जाएगी तो सभी की आ जाएगी, ठीक है। ध्यान से देखो क्या लिखना है, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। इन सभी को स्क्वायर रूट में लिख दो। किस में लिखना बच्चों? स्क्वायर रूट में। इन सभी को हमने स्क्वायर रूट में लिख दिया, ठीक है। अब देखो 0/4 कितना होगा बच्चों? 0 ही होगा, तो साइन 0 की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। 0/4 कितना होता है? 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0। 1 का स्क्वायर रूट होता है 1, 4 का स्क्वायर रूट होता है बच्चों 2, तो साइन 30 की वैल्यू क्या आ गई? 1/2 आ गई। अब यहाँ पर पहले थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लो। 2 की टेबल से कैंसिल कर दो 1 पे, और 4 को कैंसिल कर दिया 2 पे। 1 का रूट बच्चों हमें पता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर रूट हमें नहीं पता या इरेशनल नंबर है तो √2 ही लिख देंगे। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू होगी बच्चों 1/√2। साइन 60 की वैल्यू, 3 का स्क्वायर रूट हमें नहीं पता √3, 4 का पता है बच्चों कितना आ गया 2, तो √3/2 आ गया। अब 4 से 4 कट गया, 1 बच गया, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 हो गया। तो बच्चों ये साइन थीटा की सारी वैल्यू आ चुकी है। साइन 0 0 बोलो मेरे साथ और लिखते रहो। टेबल बना लो बच्चों अपनी नोटबुक के अंदर, रफ नोटबुक अपने पास रखा करो। स्केल से टेबल बनाना, डायरेक्ट मत बना लेना, ठीक है। स्केल से अच्छी तरीके से ये टेबल बनाओ और साथ के साथ नोट करो मेरे साथ। वीडियो को पॉज कर दो और टेबल बना लो। हाँ जी, बना ली सभी ने टेबल। अब वैल्यू पुट करो। साइन 0 0 बोलो मेरे साथ, साइन 30 1/2, साइन 30 1/2। या ऐसे याद रख लो, साइन मार्केट गया और 30 रुपए की आधा किलो चीनी लेके आया, 30 रुपए की आधा किलो चीनी लेके आया, तो याद रख लो साइन 30 कितना होता है 1/2। अभी मैं आपको सारे के सारे याद करवा दूंगा। साइन 45 होता है बच्चों 1/√2, साइन 60 होता है √3/2 और साइन 90 होता है बच्चों 1। ऐसे याद रखो, साइन 0 से स्टार्ट होता है और खत्म कहाँ पे होता है 90 पे। और ये जो एंगल है ना बच्चों, ये 15 के टेबल के है, 15 के पहाड़े के है, 0 30 45 60 90, ठीक है। आगे बात समझ। 75 नहीं आया क्योंकि वो यूज नहीं होता ज़्यादा, तो जो यूज होते हैं उन्हीं को हमने लिखा है, यही यूज होंगे हमारी 10th क्लास में। साइन 0 0, साइन 90, ऐसे आगे पीछे भी याद किया करो। साइन 0 0, साइन 90 1, साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 45 1/√2। अब बच्चों साइन की जब आपको वैल्यू याद हो जाए तो इसके बाद कोस की वैल्यू लिखना बिल्कुल आसान है। कोस की वैल्यू सेम यही लिखनी है, बस रिवर्स में लिखनी है 1 √3/2, यानी पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो, और 1/√2,
फिर 1/2 एंड 0। ये कोस की वैल्यू आ गई बच्चों। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी, याद भी होगी। तो क्या हुआ, साइन 0 जितना है तो कोस लास्ट वाला 0 लिख दो। साइन 30 है तो ये सेकंड लास्ट हो गया, और साइन 60 कोस 30, साइन 90 कोस 0। यहाँ पर एक बात देखो बच्चों, साइन 45 और कोस 45 सेम है। साइन 45 कोस 45 सेम है, याद कर लो अभी। साइन 45 और कोस 45 कितना होता है बच्चों, 1/√2 होता है। कितना होता है, 1/√2। अब बच्चों यहाँ पर आप वो दो एंगल बताओ जिनका टोटल 90 आ रहा है। देखो 0 और 90 का टोटल कितना है, 90 है ना। तो साइन 0 जितना होगा ना, कोस 90 उतना ही हो जाएगा। ठीक है, जिन दो एंगल का टोटल 90 बन रहा है ना, वो साइन और कोस में आपस में क्या होते हैं, स्विप होते हैं। 30 और 60 का टोटल 90 होता है। तो देखो साइन 30 1/2 है तो कोस 60 1/2 है। साइन 60 √3/2 है तो कोस 30 क्या है, √3/2 है। देखो 45 को 45 में प्लस करोगे तो 90 बनेगा। देखो इसलिए दोनों का क्या है, सेम है। तो इस तरीके से आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। तो बोलो मेरे साथ, बताओ मुझे, साइन 0 कितना हो गया, 0। साइन 30 बताओ 1/2। साइन 45 बताओ 1/√2। साइन 60 कितना हो गया बच्चों, √3/2। एंड साइन 90 1। कोस वाले इसके रिवर्स लिख दो। अब बात करते हैं बच्चों टेन थीटा। अब पहले टेन थीटा को समझने के लिए आप एक छोटी सी कैलकुलेशन देखो। यहाँ से बच्चों ये जो टेन थीटा है P/B है, तो ये जो साइन थीटा की जो वैल्यू है और कोस थीटा की जो वैल्यू है, मैं इनको डिवाइड करके देखता हूँ क्या होता है। साइन क्या है बताओ, साइन है बच्चों P/H और कोस है B/H। देखो H से H कट गया, क्या रह गया, P/B रह गया, और P/B क्या बच्चों, टेन थीटा ही है। इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर हम साइन और कोस की वैल्यूज को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो करते हैं बच्चों, 0/1 कितना हो गया, 0। अभी की अभी याद कर लो, साथ के साथ ऐसे भी याद रख लो, साइन 0 0, टेन 0 भी 0 होता है। 0/1 0, 1/2 में √3/2 का डिवाइड करेंगे तो अपॉन वाला 2 तो कट जाएगा, ऊपर 1 रह जाएगा, नीचे √3। ये दोनों सेम है बच्चों, कैंसिल हो जाएंगे, 1 रह जाएगा। √3/2 में 1/2 का डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कटेगा, ऊपर रह जाएगा √3, इधर रह जाएगा बच्चों 1, और डिवाइड में 1 लगाना जरूरी नहीं होता। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, 1 को जब 0 से डिवाइड किया जाता है, जिसके भी अपॉन में 0 आ जाता है, तो बच्चों उसका आंसर होता है इन्फानाइट। ये इन्फानाइट का साइन है, इसको नॉट डिफाइन भी कहते हैं और इन्फानाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, या तो नॉट डिफाइन अपरिभाषित, या इन्फानाइट अनंत भी कहते हैं। ठीक है, इसका ये सिंबल है ऐसे। ये जो 8 है वो बच्चों नींद ले रहा है, ठीक है, सोया हुआ है 8। ठीक है, इस तरीके से अपने इसको सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। तो टेन थीटा आपको याद होगी, 0/1 0, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे 1/√3, 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे 1, √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे 2, कैंसिल √3, 1/0 इन्फानाइट। ठीक है, कोट थीटा बच्चों देखो, टेन थीटा है P/B या लंब बटे आधार, और कोट इसका रिवर्स है। तो आपको क्या करना है, कोट की वैल्यू इसकी यहां से लिख दो रिवर्स, और ये 1/√3 और वो आगे लास्ट में 0। इसमें भी बच्चों अगर आप ध्यान से देखो 45 पे दोनों सेम है। टेन थीटा और कोट थीटा की 45 डिग्री पर बच्चों वैल्यू सेम है, और वैल्यू क्या है, 1 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू है। टेन 45 कोट 45 1 होता है। और सेम वही जहाँ पे दोनों एंगल का टोटल 90 बनेगा वो सेम होगा। देखो टेन 30 कितना है, 1/√3, और कोट 60 कितना है, 1/√3। ये देखो ये ऐसे और ये ऐसे, टेन 60 √3 है, कोट 30 √3 है। ठीक है, और ये लास्ट वाले ऐसे। ठीक है, अब बच्चों आपको ये चारों वैल्यू याद होगी। सुनाओ मुझे साइन की वैल्यू सुनाओ। साइन 0 बताओ कितना है, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। हो गया याद, मैच कर लो जो आपने बोला है। कोस की ऐसे ही सुनाओ, कोस 0, कोस 30, कोस 45, कोस 60, कोस 90। जितना बच्चों बोल बोल के याद करोगे उतना अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। ऐसे ही टेन की सुनाओ, टेन 0 0, टेन 30 1/√3, टेन 45 कोट 45, दोनों साथ में याद किया करो, टेन 45 कोट 45 1, टेन 30
कोट 60 कितनी आ गया बच्चों 1/√3, 1060 कोट 30 √3, ठीक है 1060 कोट 30 √3। तो ऐसे क्रॉस में याद किया करो, ठीक है। अब बात करते हैं सेक थीटा। यहां से देखो बच्चों b/h तो कोस थीटा है और h/b सेक थीटा है। इसका मतलब है मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं बच्चों, जो सेक थीटा होगा वो 1/कोस होगा, यानी कोस की वैल्यू रिवर्स करनी है और कोसेक के अंदर साइन की वैल्यू रिवर्स करनी है, ठीक है बिल्कुल आसान है। साइन की वैल्यू जो लिखा उनको जब पीछे से लिखी सारी तो कोस बन गया, साइन और कोस को डिवाइड किया तो टेन बन गया और टेन वालों को रिवर्स करके लिखा तो कोट बन गया। अब बात करते हैं सेक थीटा। सेक कोस का बच्चों रिवर्स है, एक का रिवर्स कर दो, रेसिप्रोकल करना है उल्टा, एक को उल्टा करोगे एक ही बनेगा, √3/2 को उल्टा करोगे 2/√3 बनेगा, 1/√2 को उल्टा करोगे √2/1 बनेगा, अपोने 1 लिखना जरूरी नहीं, 1/2 को उल्टा करोगे तो 2/1 बनेगा और अपॉन में 1 लिखना जरूरी नहीं होता। 0 को उल्टा करोगे ना बच्चों इन्फानाइट बनेगा, याद रखना। ये 0 देखो 0/1 है तो इसको उल्टा करोगे तो 1/0 बनेगा, तो 1/0 अभी बताया था मैंने इन्फानाइट होता है। कोसेक में क्या करो, या तो साइन वाली वैल्यूज घुमा दो या ये जो हमने सेक वाली फाइंड की इनको उल्टा लिख दो, इन्फानाइट 2 √2 2/√3 एंड 1। इस तरीके से बच्चों ये टेबल का कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। अब आपको जब भी वैल्यूज याद करनी है तो साइन की तो आपको याद होनी चाहिए और बाकी सारी आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। साइन थीटा की और कोसेक थीटा की वैल्यू बच्चों साथ में याद किया करो। ऐसे मत सोचा करो कि हम टेबल हमको लिखना आ गया तो सब कुछ हो गया, लिखना तो आना ही चाहिए, ठीक है। और साथ के साथ आपको याद भी होना चाहिए, लिखने की प्रैक्टिस कर लो, इसको 10 बार लिख के देख लो, आपको लिखना आ जाएगा, ठीक है। साइन 0 0, साथ में कोसेक 0 याद करो, साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, साइन 0 0 कोसेक 0 इन्फानाइट 0 का रेसिप्रोकल, साइन 30 1/2 कोसेक 32, ठीक है। साइन 45 1/√2 कोसेक 45 √2, साइन 60 √3/2 कोसेक 60 हो गया बच्चों 2/√3, साइन 91 कोसेक 90 भी क्या हो गया बच्चों 1 हो गया। तो इस तरीके से बच्चों बोल बोल के ये टेबल याद कर लो आप अभी, हाँ जी। और अपने घर पे जो भी हो उसको ये टेबल सुना दो 2-3 बार, तो वो आपको चेक भी कर लेगा कि आपको लर्न होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो बच्चों ये 8.2 का बेसिक है। इस कंसेप्ट पे बच्चों अब हम एक्सरसाइज करेंगे 8.2। आई होप सो आपको टेबल याद होगी और आपको ये समझ भी आ चुकी है। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों 8.2 का सभी बुक में। एट 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60 कोस 60 डिग्री, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद है बच्चों हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूं, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसके बाद बच्चों इसका थर्ड क्वेश्चन है, कोस 45 डिग्री डिवाइड में है सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो पहले ये 3 क्वेश्चन करते हैं बच्चों, हम फर्स्ट के थर्ड 3 पार्ट लिख लिए। कुछ भी नहीं करना बच्चों इनके अंदर, टेबल आपको अगर याद है तो वहां से वैल्यूज पुट करनी है और कैलकुलेशन करनी है। और एक क्वेश्चन आपके पास ये मिलेगा फाइनल पेपर में आपको, 1 या 2। साइन 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2, देख लो टेबल में मैच करो साथ के साथ। कोस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 1/2 कोस 60 भी 1/2। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, √3 इंटू √3 बच्चों 3 होता है, रूट से रूट कैंसिल हो गया, 3 आ गया बच्चों अपने पास, ठीक है। √3 का स्क्वायर हो गया ना, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 1 इंटू 1 1, 2 2 जा 4, ये बन गया 3 + 1
4/4, 4 एलसीएम आ गया ना, 4/4 1 आ गया। तो इतना बच्चों हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बच्चों वैल्यू पुट करनी है बस टेबल से। 2 × 1045 की वैल्यू 1045 बताया था मैंने आपको, 1 होता है तो 1 का स्क्वायर लिख दिया। cos 30 होता है बच्चों √3/2 तो उसका स्क्वायर लिख दिया। माइनस sin 60 भी होता है बच्चों √3/2 तो उसका स्क्वायर लिख दिया। 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2 प्लस √3/2 का स्क्वायर, और ये भी √3/2 का स्क्वायर है बच्चों, दोनों ही प्लस में और माइनस में है। एक प्लस में है बच्चों और एक माइनस में है, तो इस बिहाफ पे ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 आ गया। एंड 2 + 0 वी हैव गॉट 2। तो ये बच्चों 2 आंसर आया इसका, मैच कर लो और ये कंप्लीट हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, जो थर्ड पार्ट है, थोड़ा हार्ड भी है, थोड़ा ध्यान से देखना। वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन जो होगी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी, समझने की कोशिश करना। cos 45 होता है बच्चों 1/√2, sec 30 होता है बच्चों 2/√3। sec 30 कितना होता है बच्चों, 2/√3 होता है। cos 30 होता है बच्चों जितना sin 60 होता है, sin 60 होता है √3/2, तो cos 30 कितना हो गया √3/2। cos 30 अगर √3/2 है तो sec 30 उसका रेसिप्रोकल होगा 2/√3 व्युत्क्रम। कोसेक 30 हो गया बच्चों 2, कोसेक 30 कितना होगा 2, क्योंकि साइन 30 1/2 होता है तो कोसेक 30 2 हो गया। अब देखो ध्यान से, ऊपर 1/√2 तो एज इट इज, डिवाइड में बच्चों हमें एलसीएम लेके कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसके अपॉन में 1 है, 2 के अपॉन में मैंने 1 लगा दिया। क्यों लगाया, ताकि आपको एलसीएम में प्रॉब्लम ना आए। √3 और 1 का एलसीएम आ गया बच्चों √3, √3 की टेबल में √3 1 पे तो ये 2 एज इट इज आ गया, प्लस 1 की टेबल में √3 पे तो √3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2√3 आ गया। अब यहां पर एक कंसेप्ट आपको पता है बचपन से, ऊपर वाला तो एज इट इज, और बच्चों जब डिवाइड के अपॉन में भी फ्रैक्शन हो तो वो घूम जाता है। घूम जाने का मतलब ये नीचे वाली डिजिट तो ऊपर चली जाती है, और ये जो ये नीचे वाली जो डिजिट है, जो ये √3 ये तो ऊपर चली गई, और ये 2 + 2√3 ऐसे आ गया एज इट इज। ये 1/√2 एज इट इज, और 1/√2 का बच्चों हम क्या कर देते हैं, परिमेयकरण कर देते हैं, रैशनलाइजेशन। तो √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, मल्टीप्लाई में ये वाला सेम √3 एज इट इज। ये 2 + 2√3 है बच्चों, इसमें 2 कॉमन ले लिया, क्या रह गया 1 + √3 रह गया। ये √2 × √3 √6 बन गया, √2 × √2 ये बन गया बच्चों 2, और ये 2 एज इट इज, और ये 1 + √3 है। अब बच्चों ये जो 1 + √3 है इसका भी परिमेयकरण कर दो, रैशनलाइजेशन। तो 1 - √3 से क्या कर दो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अब देखो ऊपर √6 एज इट इज, और इसके पास इस ब्रैकेट को आराम से बिठा देते हैं, 1 - √3, 2 2 जा हो गया बच्चों 4 हो गया। लेकिन यहां पर आपको पता है a + b, a - b का फॉर्मूला लग गया, क्या होता है a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर। ऊपर है √6 × 1 - √3 अपॉन में 4 एज इट इज, ये 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, √6 1 - √3, और ये 4, और ये हो गया बच्चों 1 - 3 -2, √6 1 - √3, और ये हो गया बच्चों 4 2 जा 8, माइनस के 8 हो गया। अब ये जो माइनस है ना बच्चों, या तो आप -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, या क्या करो, ये माइनस आप इस ब्रैकेट को भी दे सकते हो। ऊपर √6 एज इट इज, इस ब्रैकेट को जब ये माइनस दोगे तो √3 तो प्लस का हो जाएगा और 1 माइनस का हो जाएगा, अपॉन में 8 आ जाएगा। तो इसकी थोड़ी कैलकुलेशन के अंदर रैशनलाइजेशन या परिमेयकरण का प्रोसेस ज़्यादा है, तो इस बिहाफ पे आपको ये समझ आना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन 1-2 बार बच्चों इसको करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, ये दोनों तो आसान है। साइन 60 की वैल्यू पुट की √3/2, cos 30 √3/2, साइन 30 1/2, ये भी 1/2, √3 3/4, 2 2 जा 4 हो गया ना, 1 × 1 1, 2 2 जा 4, 4 एलसीएम आ गया, 3 + 1 4/4 1 आ गया। इधर बच्चों 1045 1, cos 30 √3/2, साइन 60 √3/2, ये एक प्लस का था एक माइनस का था, कैंसिल आउट ईच अदर, रिमेनिंग वी हैव 2 1 जा 2 ओनली। नाउ थर्ड पार्ट, cos 45 डिवाइडेड बाय sec 30 + cosec 30,
नाउ पुट द वैल्यू ऑफ cos 45, sec 30, cosec 30 एज प्रीवियस टेबल. Yes, cos 45 we have 1 by root 2, sec 30 we have 2 by root 3, cosec 30 we have got 2. I write 1 in the denominator of 2. Why? Because we have to take LCM of root 3 and 1 which is root 3. Okay? अब देखो बच्चों, इसके बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम का जो प्रोसेस है वो आपको आता है बचपन से, ऐसे करते थे ना. इसकी टेबल में ये कितने पे आता है, रूट 3 की टेबल में रूट 3 1 पे ही आएगा. 1 को 2 से करोगे 2 पे. 1 की टेबल में रूट 3 कितने पे आएगा बच्चों, रूट 3 पे, और 2 को रूट 3 से कर दोगे 2 रूट 3. ये रूट 3 घूम के ऊपर जाएगा. इसको मैंने ऊपर वाले को सेम लिख के रूट 3 को ऊपर लिख दिया और नीचे वाले को सेम लिख दिया. अब देखो इस रूट 2 का, यानी ये जो रूट 2 है इसका परिमेयकरण कर दिया, रैशनलाइजेशन, रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इसमें 2 कॉमन लिया और ये एज इट इज रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो गया बच्चों. 2 2 जा 4 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में. लेकिन यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी लग जाएगा क्योंकि 1 प्लस रूट 3 का भी क्या करेंगे, परिमेयकरण, रैशनलाइजेशन. तो 1 माइनस रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे. हाँ जी. इसके बाद रूट 6 एज इट इज, 1 माइनस रूट 3 एज इट इज, 2 2 जा हो गया 4, और ये a प्लस बी a माइनस बी हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर. तो 1 माइनस 3 ये हो गया माइनस 2, 4 2 जा माइनस 8, माइनस ऊपर वाले को दे दिया तो माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में. तो इस तरीके से बच्चों ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. आई होप सो आपको समझ आ गया. इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, क्या नोट कर लो. अब हम करते हैं बच्चों इसका फोर्थ पार्ट. फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है बच्चों साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60. डिवाइड में है बच्चों हमारे पास sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 डिग्री. ये इसका फोर्थ पार्ट है बच्चों. और यहाँ पे मैं फिफ्थ लिख देता हूँ इसका, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री. डिवाइड में है बच्चों साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री. यस. अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं. सिंपल वाला आपको करवाऊंगा मैं. एक तो इसकी पॉसिबिलिटी ये है कि आप वैल्यूज़ पुट करो और वैसे ही कैलकुलेशन कर लो, ठीक है. दूसरा ये है कि बच्चों इसको न्यूमरेटर को अलग लिख के कैलकुलेशन करो, डिनोमिनेटर को अलग लिख के कैलकुलेशन कर लो और फिर दोनों को डिवाइड कर दो, जो कि आपके लिए आसान रहेगा. अंश को अलग हल कर लो और हर को अलग हल कर लो और उस बिहाफ पे बच्चों उनको दोनों को डिवाइड कर देना. तो मैं आपको अलग अलग सोल्व करवाऊंगा बच्चों, क्योंकि एक साथ करवाऊंगा तो आपको कॉम्प्लिकेशंस फील होगी. अगर आपको एक साथ आता है तो ये अच्छी बात है, ठीक है. तो मैं पहले न्यूमरेटर सोल्व करता हूं बच्चों, न्यूमरेटर जिसको हम हिंदी में कहते हैं बच्चों अंश. तो मैं लिख लेता हूं पहले साइन 30. अलग अलग करते हैं ना बच्चों, गलती होने के चांस कम हो जाते हैं. कोसेक 60, साइन 30 1/2, tan 45 1, कोसेक 60 कितना होता है बच्चों 2/√3 होता है, क्योंकि साइन 60 होता है √3/2, तो कोसेक 60 2/√3. अब ये जो 1 है बच्चों इसके अपने 1 लगा दूं क्योंकि मुझे एलसीएम लेना है. इधर 2 1 और √3 का एलसीएम 2√3. 2 की टेबल में 2√3, 2 से 2 तो कट गया, √3 रह गया, √3 1 जा √3 प्लस 1 की टेबल में 2√3, 2√3 पे ही आएगा. √3 की टेबल में ये 2√3, तो √3 से √3 को डिवाइड करेंगे, कैंसिल, 2 रह जाएगा, 2 2 जा हो जाएगा 4. 2√3 प्लस √3 हो गया बच्चों 3√3. ये -4 डिवाइड में है 2√3, ठीक है. 2√3 प्लस √3, इसको ऐसे देख लो, ये 2 एप्पल है, ये एक सिंगल एप्पल है. 2 एप्पल प्लस एप्पल 3 एप्पल. एप्पल को खा जाओ और उसकी जगह √3 दोबारा से लिख दो. तो ये तो आ गया बच्चों न्यूमरेटर हमारा. इसे हमने इक्वेशन 1 दे दी. अब बात करते हैं डिनोमिनेटर की, हर की. डिनोमिनेटर है बच्चों sec 30
प्लस कोस 60 प्लस कोट 45, वैल्यू पुट करता हूँ। सेक 30 बच्चों आपको पता है 2/√3, कोस 60 1/2, कोट 45 1। सेम वही बच्चों कैलकुलेशन, 2√3 आ गया एलसीएम। √3 की टेबल में 2√3 2 पे, 2 2 जा 4, और वही ये √3 पे आएगा, √3 1 जा √3, प्लस में आ गया बच्चों 2√3। तो ये 4 प्लस 3√3, क्योंकि √3 प्लस 2√3 3√3 अपॉन में आ गया 2√3। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये हमारा डिनोमिनेटर आ गया, इसे मैंने इक्वेशन 2 दे दी। देखो अगर यही कैलकुलेशन आप ऐसे ही पैरेलल लेके चलते तो आपके ऊपर नीचे की गलती होने के चांस बढ़ जाते, इसलिए मैंने क्या किया बच्चों, अलग अलग किया है। ठीक है, तो अब आपको लास्ट में क्या करना है बच्च, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो, यानी n को d से डिवाइड कर दो। 3√3 - 4 अपॉन में 2√3 डिवाइड बाय 4 प्लस 3√3 अपॉन में आ गया बच्चों 2√3। तो ये 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया, हमारे पास रह गया 3√3 - 4 अपॉन में 4 प्लस 3√3। अब इसके बाद बच्चों हमें इसका क्या करना है, परिमेयकरण करना है, रैशनलाइजेशन। आपको पता है 9th क्लास में सीखा था 4 प्लस 3√3 है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 माइनस 3√3 से। इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख दो ऐसे, ठीक है। अब ब्रैकेट के मल्टीप्लाई करने हैं, ध्यान से देखना। 3√3 को 4 से किया तो 4 3 जा 12√3। 3√3 को 3√3 से करोगे तो क्या बनेगा, 27 बनेगा। 3 3 जा 9, √3 को √3 से किया 3, तो 9 3 जा 27 और माइनस का, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का। 4 को 4 से करोगे 16, 4 को 3√3 से करोगे माइनस के दोनों, तो प्लस में आ जाएगा 12√3। 4 × 3 12, माइनस माइनस प्लस। नीचे क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 माइनस b का स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर अभी बताया था 27। कैलकुलेशन 12√3 12√3 24√3 प्लस है ना दोनों, -27 -16 माइनस के 43, 16 में से 27 गए तो माइनस के 11 बच गए, और ये माइनस बच्चों ऊपर वाले को दे दोगे तो ये 43 तो हो जाएगा प्लस का, 24√3 हो जाएगा माइनस का, डिवाइड में आ गया बच्चों 11। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्योंकि अगर आप इसको साथ में लेके चलते ऊपर और नीचे वाले दोनों को, तो गलती होने के चांसेस हो जाते बच्चों, क्योंकि हमको रैशनलाइजेशन भी करना पड़ता। तो इसलिए आपको हमेशा न्यूमरेटर अलग सोल्व किया करो, डिनोमिनेटर अलग सोल्व किया करो, और फिर उन्हें डिवाइड कर दिया करो। आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। इससे आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब हम करते हैं बच्चों इसका 5th क्वेश्चन, देखिएगा 5th। जो पार्ट है बच्चों, उसमें भी मैं पहले न्यूमरेटर को सोल्व कर देता हूं। n से लिख रहा हूं, आप पूरा लिख लेना। 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। वैल्यू पुट करते हैं। 5 कोस 60 होता है बच्चों 1/2, सेक 30 अभी बताया था 2/√3। सेक 30 बहुत यूज होता है बच्चों, तो इसको याद रखो 2/√3 होता है। 10 45 1, 5 1/2 का 1/4 हो गया स्क्वायर, ये 4 एज इट इज। 2/√3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3, ये -1। ये 5 1 जा 5/4, 4 4 जा 16/3 -1/1 लगा देता हूँ, क्योंकि एलसीएम लेना है ना, इसलिए 4 3 और 1 का एलसीएम 12। 4 के पाड़े में 12 3 पे, 4 3 जा 3 5 जा 15, 3 4 जा 4 16 64, 1 की टेबल में तो 12 पे। ठीक है, अब कैलकुलेशन कर लो। 15 में से ये 12 माइनस कर दो बच्चों, या ऐसे कर लो 64 में से 12 गया तो 52, 52 प्लस 15 ये हो गया 67 अपॉन में आ गया बच्चों 12। ठीक है, इसे मैंने दे दी इक्वेशन 1। ये क्या आया, हमारा न्यूमरेटर आया। अब बात करते हैं बच्चों डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर क्या है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू 1/2,
कोस 30 की वैल्यू √3/2 स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3/2 का स्क्वायर 3/4, और ये 4 एलसीएम आ गया, 1 + 3 4/4 कितना आ गया बच्चों 1। एक बात भी याद रखा करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये हम 8.4 में हमारे पास आइडेंटिटी आएगी एक, तो जब साइन का एंगल सेम और स्क्वायर और बीच में प्लस हो तो उनका आंसर हमेशा 1 ही आएगा। तो इसका डिनोमिनेटर आ गया बच्चों 1, इसे मैंने दे दी इक्वेशन 2। नाउ इक्वेशन 1 को बच्चों डिवाइड कर देते हैं 2 से, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, तो 67 अपॉन में 12 डिवाइड बाय 1, तो 1 से डिवाइड करने में कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं, तो 67 अपॉन में 12 बच्चों हमारा आंसर है। इस तरीके से ये 5th पार्ट भी क्या है बच्चों कंप्लीट हो चुका है। आई होप सो आपको समझ आ गया, इसे नोट कर लीजिए। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आपको सोल्व करने हैं सभी ऑल 4 पार्ट्स, और जो भी आपके पास ऑप्शन है उनमें से टिक करना है कि कौन सा ट्रू है। तो सबसे पहले बच्चों मैं सेकंड का आपको फर्स्ट करवा देता हूँ। फर्स्ट हमारे पास है बच्चों 2 tan 30 डिग्री डिवाइड में है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। इसका बच्चों सेकंड है हमारे पास 1 - tan स्क्वायर 45 डिवाइड बाय है बच्चों 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट है बच्चों हमारे पास sin 2a इक्वल है बच्चों 2 sin a, और हमसे पूछा क्या है कि a की वैल्यू क्या है। a की वैल्यू के बारे में पूछा है, ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों, a दे रखा है 0 डिग्री, b ऑप्शन है 30 डिग्री, सी ऑप्शन है 45 डिग्री एंड डी वी है 90 डिग्री। हमें बताना है कौन सा ट्रू है, ठीक है। तो पहले बच्चों हम ये 3 कर लेते हैं, 3 पार्ट्स, उसके बाद इसका लास्ट 4th पार्ट कर लेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो बच्चों 2 tan 30 डिग्री वैल्यू पुट करते हैं। 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1 + tan 30 की वैल्यू बच्चों 1/√3, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। कैलकुलेशन 2 × 1 = 2, 2/√3, 1 एज इट इज 1/√3 का स्क्वायर 1/3, ऊपर वाला 2/√3 एज इट इज, और 3 एलसीएम आएगा बच्चों, 3 × 1 = 3 + 1 4/3 आ गया। अब ध्यान से देखो, वही कैलकुलेशन की ऊपर वाला सेम और नीचे वाले को घुमा के ऊपर लिखना है, यानी 3 ऊपर 4 नीचे, 2 से बच्चों 4 कट गया 2 पे। आपको पता है 3 जो होता है वो क्या होता है, √3 और √3 का मल्टीप्लाई होता है, इसलिए √3 से जब बच्चों 3 काटोगे ना, 3 बड़ा होता है याद रखना, तो √3 बचेगा, √3/2। लेकिन ऑप्शन में बच्चों √3/2 तो दिया ही नहीं, तो आपको ऑप्शन में वो देखना है जिसकी वैल्यू √3/2 होता है। तो √3/2 बच्चों साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है और कोस 30 की भी वैल्यू होती है। तो साइन 60 होगा या ऑप्शन में, या कोस 30 होगा, तो देखो कौन सा है, साइन 60 है बच्चों, ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन इसका क्या है बच्चों, ट्रू है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों बस कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन करो, आंसर निकालो और फिर ऑप्शन में से चेक करो, ये बिल्कुल आसान है। 10 45 बच्चों 1 होता है, 1 का स्क्वायर, नीचे 1 का स्क्वायर, तो ऊपर 1 में से 1 गया बच्चों 0, नीचे 1 + 1 का स्क्वायर यानी 2 आ गया, तो 0/2 0 हो गया। ऑप्शन देखो बच्चों, 0 ऑप्शन कौन सा है, 0 ऑप्शन है बच्चों, डी ऑप्शन है, वहां पर वैल्यू क्या है 0 है, डी ऑप्शन इसका ट्रू है। अब इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से देखना। इसके अंदर साइन 2a की आपको आइडेंटिटी नहीं पता, क्योंकि आपकी अभी 10th क्लास में नहीं आती साइन 2a की आइडेंटिटी, इसलिए आपको ऑप्शन में से चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ट्रू है। डायरेक्ट
हमारे पास ये जो इधर वाला पार्ट है ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, और आपको 1 बाय 1 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। अपने चेक करते हैं कौन सा फर्स्ट ऑप्शन जिसके अंदर ए क्या है 0 डिग्री दे रखा है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आ गई साइन, ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसके अंदर हमें बच्चों ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। तो चेक करते हैं, ए 0 डिग्री रखते हैं पहले किसमें, ये लेफ्ट हैंड साइड लेट कर ली और इसे राइट हैंड साइड। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड में साइन 2a में a 0 पुट करते हैं, साइन 2 इंटू 0, ए की जगह 0 पुट किया ना, तो ये साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू टेबल से कितनी है बच्चों, 0 ही है। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, 2 इंटू साइन ए, 2 एज इट इज बाहर वाला, साइन ए, साइन एज इट इज, ए की वैल्यू क्या पुट करनी है 0, 2 एज इट इज, साइन 0 कितना होता है बच्चों 0 ही होता है, तो ये 2 इंटू 0 0 आ गया। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ गई बच्चों हमारे पास 0, और किस ऑप्शन पे आई थी, फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आई थी, यानी इसका ऑप्शन ए जो है बच्चों वो ट्रू है। इस तरीके से बच्चों हमने सेकंड का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट कर लिया है। अब बच्चों हम इसका करते हैं फोर्थ पार्ट। पढ़ो सभी बुक में फोर्थ पार्ट। पार्ट बच्चों इसका जो है सेकंड का जो फोर्थ पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट के जैसा ही है, बस फर्स्ट पार्ट में तो बच्चों प्लस था, इसमें क्या आ गया माइनस, 2 tan 30 अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो ये आप इजीली कर सकते हो बच्चों, वैसे मैं आप करवा देता हूँ। 2 इंटू tan 30 की वैल्यू 1/√3, यहाँ पर भी 1/√3, ये स्क्वायर लग जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, ऊपर वाला 2 इंटू 1, 2 1 जा 2 अपॉन में √3, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, ऊपर वाला 2/√3 एज इट इज, नीचे 3 1 जा 3 माइनस 1, एलसीएम लिया ना, 3 एकम 3 माइनस 1, 2/3। अब बच्चों वही ऊपर वाला सेम, नीचे वाले को घुमा के लिखो, 3 अपॉन में 2, 2 से 2 कट गया, √3 से 3 कट गया, √3 पे हमारे पास √3 आया। अब ऑप्शन में देखो √3 है क्या, नहीं है बच्चों ऑप्शन में √3, लेकिन ऑप्शन में tan 60 दे रखा है, और tan 60 की वैल्यू बच्चों हमें पता है √3 होती है। ऑप्शन देखो क्या दे रखा है, cos 60, cos 60 की वैल्यू होती है बच्चों 1/2, तो ये तो नहीं है क्योंकि हमारा तो आंसर √3 है। बी ऑप्शन है sin 60, sin 60 की वैल्यू बताओ √3/2, तो ये भी नहीं है। सी ऑप्शन है बच्चों tan 60, तो ये हमारा सी ऑप्शन जो है बच्चों वो ट्रू है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं बच्चों इसका थर्ड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लगाओ थर्ड पे। थर्ड जो क्वेश्चन है बच्चों उसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं गिवन क्या है हमें। उसने कहा है इफ 10a + b = √3, यानी गिवन क्या है 10a + b कितना है बच्चों √3, एंड सेकंड वी हैव 10a - b, 10a - b क्या दिया है बच्चों 1/√3, और एक कंडीशन दी है आपको कि a और b का टोटल जो हमेशा 0 और 90 के बीच में होगा, और a बड़ा है b से, और उस बिहाफ पे आपको बच्चों फाइंड क्या करना है, आपको a एंड b दोनों बच्चों क्या करने हैं, फाइंड करने हैं, ज्ञात करने हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको जो गिवन है ना बच्चों 10a + b गिवन है कितना √3, तो आप पहले दिमाग लगाओ, इधर 10 है ना, तो सोचो ये √3 वैल्यू 10 के कितने डिग्री एंगल पे आती है, tan थीटा बच्चों √3 कब होता है 60 डिग्री पे होता है ना। दिस मीन्स आप √3 को क्या लिख सकते हो, tan 60 डिग्री लिख सकते हो, लिख सकते हैं। अब बच्चों इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, तो आपको एक लाइन लिखनी है यहाँ पे, कंपेयर एंगल्स बोथ साइड्स, हिंदी में लिखोगे दोनों तरफ कोणों की तुलना करने पर। इधर तो कोण है या एंगल है a + b, और इधर है बच्चों 60 डिग्री, तो इक्वेशन 1 दे दी मैंने इसे, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। a और b में 2 इक्वेशन बना लेंगे बच्चों और सोल्व हो जाएगा। नाउ सेकंड है बच्चों हमारे पास 10a - b दे रखा है कितना 1/√3। अब दिमाग लगाओ 1/√3 कब होता है, 1/√3 होता है बच्चों 30 डिग्री पे, यानी इसके tan 30 लिख लो और यही लाइन लिख दो यहाँ पे,
कंपेयर एंगल्स बोथ साइड या दोनों तरफ कोणों की तुलना करने पर, तो a माइनस बी आ गया बच्चों 30 डिग्री। 10 से 10 काट मत देना, गलत हो जाएगा, बस ये लाइन लिखनी होती है। a प्लस बी आ गया बच्चों 60, a माइनस बी आ गया 30, ठीक है। अब दोनों से a और b की वैल्यू फाइंड करनी तो बिल्कुल आसान है, b यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है। दिस मीन्स इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम ऐड कर दें तो a एंड a ये हो गया तो बच्चों 2a, प्लस b माइनस b कैंसिल, 60 प्लस 30 हो गया 90, तो a कितना आ गया 90/2, a आ गया बच्चों 45 डिग्री। a 45 डिग्री को पुट कर दो इक्वेशन 1 में, पुट इन 1, तो 45 प्लस में b इक्वल आ गया 60, तो b आ गया बच्चों 60 माइनस 45, b आ गया बच्चों 15 डिग्री। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ऐसा ही बच्चों आपकी बुक में एग्जाम्पल भी दिए होंगे, तो मैंने एक्सरसाइज आपको करवा दी, आप एग्जाम्पल कर लेना। कोई भी एग्जाम्पल अगर आपका डाउट है तो बच्चों कमेंट बॉक्स में एग्जाम्पल नंबर जरूर लिखना, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों वो आपके पास क्या है, ट्रू फॉल्स है। तो फोर्थ क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो। यस, फोर्थ क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास, बताइए आप। साइन a प्लस बी, फर्स्ट जो है साइन a प्लस बी इक्वल साइन a प्लस साइन बी। फर्स्ट क्या है बच्चों, उसने क्या कहा है कि साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a और साइन b ये अलग अलग है, यानी उसने क्या किया, इस एंगल से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चों प्रीवियस जो एक्सरसाइज थी 8.1 उसका जो ट्रू फॉल्स वाला लास्ट क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको समझाया था कि ये साइन a प्लस बी ये कभी ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होता इनसे, तो ये वाला क्या है बच्चों, फॉल्स है। ये क्या है, फॉल्स है, असत्य है ये, ठीक है। तो सेकंड है बच्चों, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। सेकंड है बच्चों कि साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाता है। तो आप टेबल में देखो बच्चों, आपको मैंने जो वैल्यू वाली टेबल लिखाई है, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है। तो ये वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है ना, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है बच्चों वैसे वैसे वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। तो ये कैसा स्टेटमेंट, ट्रू है बच्चों, सत्य है। थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड है बच्चों, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। वो कह रहा है कोस थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है जब थीटा बढ़ता है। ये तो बच्चों फॉल्स है। हमने देखा था कोस थीटा 0 डिग्री पे तो 1 होता है और 90 पे 1 होता है, तो 1 से 0 तक पहुंच गया, कम होता गया, लेकिन वो तो कह रहा है इंक्रीज होता है। तो ये क्या है बच्चों, फॉल्स है, असत्य है। फोर्थ केस, फोर्थ है बच्चों की साइन थीटा और कोस थीटा हमेशा बराबर होते हैं। साइन थीटा और कोस थीटा बच्चों वो कह रहा है हमेशा बराबर होते हैं। तो होते हैं क्या बराबर, ये बराबर सिर्फ 45 डिग्री पे होते हैं तुम्हारी 10th क्लास में, सिर्फ 45 डिग्री पे। और भी एंगल्स होते हैं जिन पे ये इक्वल होते हैं, लेकिन सभी पे इक्वल थोड़ी होते हैं। जैसे साइन 30 तो 1/2 होता है, कोस 30 √3/2 होता है। तो ये बच्चों क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, ये असत्य है। एंड फाइनल इसका बच्चों फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट है बच्चों, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल 0 डिग्री। वो कह रहा है कोट ए की वैल्यू 0 डिग्री पे, यानी कोट 0 डिग्री बच्चों वो कह रहा है नॉट डिफाइन है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो टेबल है उसमें बच्चों कोट 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, इन्फिनिट है। इन्फिनिट को मैंने क्या लिखा था, अनंत भी आपको लिखवाया था और नॉट डिफाइंड भी लिखवाया था, अपरिभाषित। तो इसका बच्चों लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, सत्य है। तो इस तरीके से बच्चों ये 8.2 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप सो आप सभी को ये समझ आ गई। तो बच्चों इसको आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, और चैनल को बच्चों जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और अपने क्लासमेट्स के साथ भी बच्चों जरूर शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं आपको 8.3 का बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगा और एक्सरसाइज भी करवा दूंगा।